कैसे चर्चा करते थे? पहले उनको बोलते थे कि ये जो कुछ वाक्य बोलते थे ये सत्य है या असत्य है, इसमें क्या त्रुटि है? तो विद्यार्थी बताते थे कि हाँ, सहपाठी बोलते थे हाँ ये त्रुटियां हैं। तो महाप्रभु उनकी त्रुटियों में भी त्रुटियां निकाल देते थे कि आपने गलत ढूंढा। इतने महाप्रभु विद्वान थे। पहले उनको साबित करते थे कि आपने जो मैंने वाक्य बोला वो गलत है ना, इस तरह से। फिर बाद में सब स्वीकार कर लेते थे, हाँ गलत बोला। तो फिर कहते थे नहीं मैंने सही बोला। फिर अपनी विद्वत्ता से बताते थे कि क्यों मैं सही हूं। इस तरह से अपने सहपाठियों के साथ में थोड़ा शास्त्रार्थ करते थे। तो इसलिए उनका नाम पड़ा हाँ निमाई पंडित। सब उनको क्या कहते थे? निमाई पंडित। ये बहुत विद्वान है, पंडित है, इनको बहुत ज्ञान है शास्त्र, तो इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई पंडित। तो एक बहुत सुंदर लीला आती है निमाई पंडित की कि एक बार एक दिग्विजयी पंडित थे जिनका नाम था, क्या नाम था? केशव कश्मीरी। तो केशव कश्मीरी जो बहुत ही विद्वान थे, शास्त्रों में उनको विद्वत्ता थी। तो वो क्या करते थे, पहले जो विद्वान होते थे वो अपनी विद्वत्ता को सर्व मान्य कराते थे, सभी लोग माने कि मैं विद्वान हूं। तो इसके लिए वो क्या करते थे, विजय पत्र सबसे साइन कराते थे। पहले कुछ शास्त्रार्थ होता था, उसके बाद शास्त्रार्थ में हारने के बाद उनसे साइन लेते थे कि आप मेरे से पराजित हो चुके हैं। तो इस तरह से केशव कश्मीरी भी, उनको पता था कि नवदीप भी एक विद्यापीठ है, तो वहां चलते हैं, वहां विद्वान है, उनको पराजित करूंगा। तो जब केशव कश्मीरी वहां आ रहे थे तो नवदीप के सारे जो पंडित विद्वान थे सबने सोचा हमारी क्यों हम इज्जत का है ना, इज्जत बेइज्जती क्यों करवाएं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, निमाई पंडित को आगे कर देंगे। केशव कश्मीरी से कहेंगे हमारे इन पंडित से आप शास्त्रार्थ कीजिए। तो केशव कश्मीरी ने निमाई पंडित के साथ में शास्त्रार्थ किया। तो केशव कश्मीरी ने बताया कि गंगा बह रही थी, गंगा के तट पर वो निमाई पंडित से मिले। तो गंगा का प्रवाह हो रहा था, तो गंगा की स्तुति में उन्होंने 100 श्लोक, केशव कश्मीरी ने एकदम हवा की गति से, जैसे वायु की तरह से, जैसे वायु बहती है उस तरह से 100 श्लोक संस्कृत में रचना कर दी। और कोई भी श्लोक रिपीट नहीं था, सारे 100 के 100 श्लोक नए थे, एक के बाद एक बोलते गए। तो निमाई पंडित ने उनकी बहुत प्रशंसा की कि आप इतने विद्वान हैं, आपने इतनी सुंदर गंगा की स्तुति की है। फिर बोले लेकिन थोड़ा सा कुछ त्रुटि है। तो केशव कश्मीरी एकदम डर गए कि इनको मेरी त्रुटि कहां से मिल गई। तो कहे आपने जो ये 64वां श्लोक बोला, तो फिर वो चकरा के, इनको ये भी याद है कि कौन से नंबर का श्लोक था। तो कहा कि 64वें श्लोक में आपने कहा भवानी भर्तु। आपने माता पार्वती के लिए शब्द प्रयोग किए भवानी भर्तु। शिव जी का नाम है वैसे भवानी भर्तु, लेकिन महाप्रभु ने कहा ये गलत नाम है। क्यों गलत नाम है? भवानी का अर्थ हुआ जो भव यानी शिव जी की भार्या पत्नी है, वो है भवानी। भवानी का अर्थ है भव यानी शिव जी की पत्नी। और भवानी के भर्तु, भर्तु का अर्थ होता है जो पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। तो उन्होंने कहा भवानी जो शिव जी की पत्नी है, उनके भर्ता, उनके पालन पोषण करने वाले। तो बोले ये कोई अलग व्यक्ति है क्या? अगर आप कह रहे हैं ये शिव जी की पत्नी है और उनके भरण पोषण करने वाले, तो शिव जी होने चाहिए ना। तो ये कोई और व्यक्ति, आपने 2 बार क्यों बोल दिया, भव की पत्नी और उनके भरण पोषण। तो इस तरह से उन्होंने त्रुटि बताई कि आपने रिपीट कर दिया, ये त्रुटि है। तो केशव कश्मीरी को एकदम सर चकरा गए, उनको इतनी बेइज्जती लगी कि छोटे से बालक ने मेरे इस स्तुति में गलती निकाल दी। तो उनको बहुत ग्लानि हुई है ना, बहुत पराजित सा महसूस करते हुए वो वहां से चले गए। और उन्होंने माता सरस्वती के वो भक्त थे, तो माता सरस्वती को कहने लगे कि माता मैंने कौन सी त्रुटि कर दी आपकी आराधना में कि एक छोटे से बालक ने मुझे पराजित कर दिया। मैंने क्या अपराध किया आपके चरणों में? आपने आज तक मेरी वाणी को कभी त्रुटिपूर्ण नहीं सिद्ध होने दिया, लेकिन आज मेरी वाणी क्यों गलत हो गई? तो माता सरस्वती ने उनको बताया कि जिनसे आप शास्त्रार्थ कर रहे थे वो मेरे भी स्वामी हैं। माता सरस्वती ने उनको दिखाया, बताया कि वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो मेरे स्वामी स्वयं श्री कृष्ण है। तो फिर केशव कश्मीरी को जब ये ज्ञात हुआ तो वे बताएंगे, तो आप 5 मिनट ठीक। तो इस तरह से महाप्रभु की बहुत मधुर मधुर लीलाएं हैं। ये हमने कुछ बाल लीलाएं देखी, लेकिन अब क्योंकि समय हो रहा है
तो हम ये जानेंगे कि महाप्रभु विशेष रूप से क्या कृपा करना है। तो एक मंत्र आप मेरे पीछे दोहराइएगा, सबको दोहराना है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। तो बताया जाता है ये जो मंत्र है ये चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, उनकी स्तुति है। तो इस मंत्र में बताया जा रहा है कि महाप्रभु कौन है? महावदान्याय, दया करने वालों में भी असीमित दया करने वाले हैं महाप्रभु। वदान्याय मतलब जो बहुत ही दयावान है, लेकिन उनमें भी महाप्रभु को कहा जाता है महावदान्याय। ऐसी दया आज तक किसी ने नहीं की। आपने शुरुआत में बच्चों का वो एक ड्रामा देखा होगा, तो मधाई ने, जगाई ने या मधाई ने नित्यानंद प्रभु पर प्रहार किया। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं महाप्रभु इनको क्षमा कर दीजिए, मधाई ने मेरी रक्षा की थी। किससे रक्षा की थी? जगाई से। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? जगाई से मधाई ने। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं जगाई से मेरी रक्षा की मधाई ने, इसलिए इनको क्षमा कर दीजिए, इनको आप सुदर्शन से वध मत कीजिए। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि मधाई ने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की और उसे महाप्रभु ने क्या प्रदान किया? कृष्ण प्रेम प्रदान किया, अपनी भक्ति, स्वभक्ति प्रदान की। और महाप्रभु जब उनको, यहाँ ड्रामा में आगे नहीं बताया, महाप्रभु जब उनको कहते हैं कि अब आप मेरे पार्षद बन गए, महाप्रभु ने क्या किया? जगाई मदाई जो इतने पापी थे, ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था, है ना? स्त्रियों के साथ में दुराचरण, लोगों को लूटना, नशा करना, सारे पाप कर्म वो कर चुके थे। लेकिन उनको महाप्रभु ने क्या किया? आप आज से मेरे पार्षद हैं और जितने भी आपके पाप कर्म हैं वो सब, भगवान ने कहा, वो सब मैं ले लेता हूँ। भगवान उनके पाप कर्मों को स्वीकार कर लेते हैं और उनको क्या देते हैं बदले में? कृष्ण प्रेम, है ना? मार खे प्रेम दे दयाल तो नहीं है। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु इतने दयालु हैं कि जो पतित से पतित होता है उस पर कृपा करते हैं। इसलिए सभी आचार्य कहते हैं महाप्रभु सबसे पतित मैं हूं। अपने भजनों में हम देखते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं पतित पावन हेतु तव अवतार, मोह समा पतित प्रभु ना पाई प्यार। कह रहे भगवान आप पतित पावन हैं, आप पतितों का उद्धार करने आए हैं। जगाई मधाई का आपने उद्धार किया, तो सबसे उनसे भी पतित मैं हूं। रूप गोस्वामी कहते हैं जगाई मधाई ने तो खाली पाप किया था, हमने तो जो यवन हैं उनके यहाँ सेवा की, तो हम उनसे भी पतित हैं। हर कोई इस चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में सब कहते हैं मैं सबसे पतित हूं, मैं सबसे पतित हूं। तो जो सबसे ज्यादा अपने आप को दैन्यता प्रकट करता, दैन्यता अर्थात मैं सबसे दीन हूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, महाप्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए, ऐसा कोई कहता है तो भगवान महाप्रभु उसे कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि महाप्रभु ऐसा नहीं मनुष्यों पर ही दया की। महाप्रभु की लीला में आता है, एक बार महाप्रभु भ्रमण करते हुए झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे। तो झारखंड से गुजरते हुए महाप्रभु ने क्या देखा कि वहां शेर है, हिरण है इत्यादि। तो महाप्रभु दया करते हुए जानवरों को बोले बोलो हरि 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 हरि। तो महाप्रभु के खाली ऐसे हाथ करने से और ऊपर दया करते हुए महाप्रभु ने कहा बोलो, तो महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि आप बोलो। तो सारे जंतु जो थे सभी लोग हरि हरि बोलने लगे। और वहां बताया जाता है कि उस घटना को देख रहे थे एक भक्त, तो वो बताते हैं कि शेर और हिरण आपस में आलिंगन करने लगे। शेर और हिरण आपस में शत्रु है ना, शेर हिरण को देखते ही तुरंत खा जाएगा। लेकिन जब महाप्रभु ने उनसे भगवान का नाम बुलवाया, उन पर कृपा की, तो उनके हृदय में जो ईर्ष्या थी वो ईर्ष्या भी नष्ट हो गई। तो महाप्रभु की कृपा से क्या होता है, हृदय में जो दुष्टता है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, सारे प्रकार की जो गंदगी है वो सब दूर हो जाती है। इसीलिए ये जो महामंत्र है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, इस महाप्रभु की परंपरा में हम इस नाम को स्वीकार करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव होता है। और आज इतनी विशेष तिथि है कि उन महावदान्य श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस हम मना रहे हैं। हमारा कितना सौभाग्य है कि महाप्रभु जो महावदान्याय हैं, जो परम दयालु हैं, जो सारे जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं, उनके जन्मोत्सव पर हम यहाँ उपस्थित हैं। उनका अभिषेक हमने किया, उनके नामों का उच्चारण हमने भक्तों के संग में किया, हम उनके संग में श्रवण कर रहे हैं।
तो ये सब महाप्रभु की कृपा से ही संभव है। महाप्रभु और उनके अनुयायियों की कृपा से हम भगवान की भक्ति में लग पाए हैं। तो इस दया का हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे संभाल के रखना चाहिए। जैसे कोई विशेष गिफ्ट उपहार अगर किसी को मिलता है तो उस उपहार को हम बहुत ही सजो के रखते हैं ना, संभाल के रखते हैं। तो ऐसे ही ये जो हरि नाम है ये महाप्रभु की कृपा से हमें बड़ी सरलता से प्राप्त हो गया। तो कई बार क्या होता है, जो चीज बहुत सहज मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है ना। जैसे लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो ऐसे ही ये जो नाम है ये इतना सरलता से मिल गया, इसलिए व्यक्ति उसकी वैल्यू को नहीं समझता। लेकिन जिन व्यक्तियों ने इसको श्रद्धा पूर्वक और आदर से स्वीकार किया है उनके जीवन में हम प्रभाव देख सकते हैं। आज इस्कॉन के पूरे विश्व भर में इतने केंद्र हैं, इतने लोग, ऐसे लोग जिन्होंने कभी कृष्ण नाम सुना भी नहीं है ना। रशिया में, मंगोलिया में, यहाँ तक कि साइबेरिया में जहाँ पूरे वर्ष भर बर्फ रहती है वहां भी भक्त हैं, वहां भी भगवान की लोग भक्ति में जुड़े हो। ये सब कैसे संभव हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शक्तिशाली सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद की कृपा से। श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा को पूरे विश्व भर में पहुंचा रहे हैं और उनके अनुयायी भी घर घर जा करके, जैसे ड्रामा में बताया था कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया है, यारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश। हे नित्यानंद प्रभु, हे हरिदास ठाकुर, घर घर जाओ और सबसे हरि नाम बुलाओ। तो महाप्रभु की इच्छा है कि हम सभी भगवान के नाम को स्वीकार करें। इस अनुपम भेंट को, इस अनुपम उपहार को हम बहुत ही गंभीरता से स्वीकार करें, है ना। तो ये बहुत ही विशेष तिथि है। मेरा सबसे अनुरोध है कि सब भगवान के इस अनुपम भेंट को, भगवान के नाम को बड़ी गंभीरता से ध्यानपूर्वक स्वीकार करें और कम से कम 2 माला प्रतिदिन प्रारंभ करें और आप स्वयं अपने जीवन में प्रभाव देखेंगे। इस हरिनाम को स्वीकार करने से हृदय की गंदगी दूर होती है और जब हृदय की मलिनता, हृदय की गंदगी दूर हो जाएगी तो ये पूरा विश्व सुखमय लगता है। फिर इस विश्व में कोई दुख लगता नहीं, कोई द्वेष नहीं बचता है। यही जगत जो अभी दुख का सागर है, समुद्र है, यही समुद्र क्या होता है, फिर आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का समुद्र बन जाता है जिसके हृदय से मलिनता दूर हो जाती है। लेकिन उसके लिए हमें इस कृपा को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। उसे ऐसा नहीं हाथ में आया और हाथ से गिरा दिया, नहीं, उसे गिराना नहीं, उसे सजो के रखना है, उसे अपनाना है, उसे जीवन में अपनाना है। तो एक आखिरी परीक्षा की, किन्होंने ध्यानपूर्वक कक्षा का श्रवण किया, तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम सुनेंगे। जिनको पता है हाथ खड़ा करें, एक एक नाम सबसे बुलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम, हाँ बोलो। विश्वाम्बर, हरि बोल। आगे निमाई, हाँ एक एक हैंड रेज किया जी, हाँ बताओ। हाँ निमाई हो गए, पीछे सचिनंदन, हरि बोल। निमाई पंडित, हरि बोल। और गौर सुंदर और चैतन्य महाप्रभु, गौरंगा और पीछे पीछे मत। अच्छा आप सर कुछ ला रहे थे, मुझे लगा हैंड रेज किया है। माता जी को नाम बताइए महाप्रभु का। चैतन्य हो गए, चैतन्य हो गए, और कोई नाम? ठीक है, कोई और बताएंगे? गौराचांद, जो ये तो कक्षा में नहीं चर्चा, ठीक है। और कोई नाम? जो अंतिम नाम बताएंगे उनको उपहार देंगे। निमाई पंडित हो गए, हाँ। कृष्ण, तो कृष्ण अलग है, इनका नाम है कौन से कृष्ण? ये कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का नाम है कृष्ण चैतन्य। और हाँ जोर से बोलिए, कौन बोल रहे हैं? नहीं पता है और नाम? गौर हरि, गौर हरि अभी हम कीर्तन कर रहे थे। और गौरांगा, गौरांगा हो गए। और हाँ गौर सुंदर। और कोई नाम बताइए चैतन्य महाप्रभु का? हाँ सची सुत, सची के पुत्र हैं सची सुत। और हाँ सची नंदन, हरि बोल। और श्याम सुंदर तो श्री कृष्ण है, वो है गौर सुंदर। ठीक है, तो महाप्रभु के अनेक नाम हैं, जैसे नित्यानंद प्राणधन, नित्यानंद प्रभु के प्राणधन है। और किसके प्राणधन है? सची माता के प्राणधन है ना। सची माता को अत्यंत प्रिय है श्री गौरांग महाप्रभु। तो अंतिम नाम क्योंकि मैंने बताया है तो ये उपहार मुझे ही मिलता है।
हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो अन्य कार्यक्रम भी है अभी। गौर हरि प्रभु जी की जय। छोटा सा डांस हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं श्री गौर हरि प्रभु जी का। उन्होंने आज आप सबको, हम सबको चैतन्य महाप्रभु जो कि कलयुग के भगवान हैं, उनको, उनके बारे में आपको बताया। अब अभी तक आपको पता नहीं था, पर इनकी कृपा हुई, भगवान की दया से और हम लोगों ने ये सुना। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब आपके समक्ष जो यूथ गर्ल्स हैं, छोटी भी गर्ल्स हैं, पर ज़्यादातर जो यूथ गर्ल्स हैं अबव 12, वो आपके समक्ष नृत्य करेंगी गौर लीला के ऊपर। सबका स्वागत है। आइए